हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। Once again I brought another video of electrostatic. So this is part 5th of electrostatics. Okay, so today we will talk about intensity of electric field due to dipole at distance r from center of dipole. तो आज हम लोग बात करेंगे डाइपोल के द्वारा क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला तो निकालेंगे कि डाइपोल की एक्सिस पर, ओके, और दूसरा निकालेंगे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। क्लियर? तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। अब जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है इन एक्सियल पोजीशन, मतलब कि डायपोल की एक्सिस पर। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप से। और हाँ, अगर डायपोल के बारे में नहीं पता तो हमारे प्रीवियस वीडियो देखें, ओके, क्योंकि वहां पर मैंने डीपली बताया हुआ है। तो इस टाइप से जैसे ये हमारा डाइपोल हो गया, ठीक है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये इसका सेंटर ओ हो गया। इसकी डिस्टेंस एल एल हो गई, हाफ ऑफ 12 होती है, तो एल यहां से यहां तक। ओके, क्लियर है? अब इससे आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं इस जगह पे एक पी पॉइंट है। कहां से? सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, जहां पर हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इस टाइप से। अब देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इससे अवे मतलब कि दूर जाएगी। ठीक है, तो ये अब ये बी पॉइंट है, तो हम बना देते हैं इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी। और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है? अट्रैक्ट करती है, तो उसकी डायरेक्शन में बनेगी। एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो ईबी की वैल्यू है, ईबी की लाइन देखो थोड़ी बड़ी बनी हुई है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज के पास में एक पॉइंट है, तो प्लस क्यू से ज्यादा यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और ये जो ई बनी है माइनस क्यू से बनी है, तो माइनस क्यू से यहाँ तक इंटेंसिटी तो कम होगी ना, ज्यादा नहीं आएगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इस टाइप से हमको निकालना। अच्छा, तो अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है, तो ई नेट, ई नेट क्या हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा, अब बड़े से छोटा घटा दे, मतलब EB माइनस का, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या करते हैं? माइनस EB माइनस EA। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू निकाल ले EB और EA की, यहां पर पुट अप कर देते हैं। तो EA की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू, आर मतलब डिस्टेंस, तो ए से डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी L प्लस आर। तो अब नीचे इंटेंसिटी में स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा? R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही EB निकालें, तो EB क्या हो जाएगा? के क्यू। अब B पॉइंट की डिस्टेंस, B की केवल हमको इतनी चाहिए, तो इतनी लेने के लिए क्या होगा? ये R में इतनी माइनस कर दे, तो इतनी पता चल जाएगी, तो क्या हो जाएगा? R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पर पुट अप कर दें, तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा? EB की वैल्यू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस माइनस लगा EA के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब क्या है कि देखो दोनों में के क्यू कॉमन मिल जाएगा, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो के और क्यू कॉमन हो गए, तो अंदर क्या बचेगा? अब देखो के क्यू कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों को क्या कर ले? एलसीएम ले लें। यहां पर ले ले एलसीएम, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो ये लगा दिया इस तरह से, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आर माइनस एल का इसमें डिवाइड करें, तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस आर प्लस से प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, होल स्क्वायर है, के क्यू, सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो ये अगर देखा जाए स्क्वायर को चलो हम अलग मान लें, ये a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और उसके ऊपर उसका स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब
अब क्या होगा, ये तो चलो ये क्लियर होगा। अब ये स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब माइनस है इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस का होता है 2ab तो हो जाएगा प्लस का 2ab मतलब 2lr। क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना, ठीक। अच्छा देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी कैंसिल, तो बचा क्या, बचेगा केवल के क्यू। अब देखो 2lr क्या हो जाएगा 4lr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी ई नेट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर थोड़ा कुछ तिगड़म टाइप में, कारिस्तानी टाइप में करेंगे, तो यहां पर समझना पॉइंट है क्या कि जो ई नेट है, अब देखो ये जो 4 है, ये 4 से हम क्या करेंगे, इस 2 को एक 2 निकालेंगे, 2 2 4 होता है, 2 बाहर निकाल लेंगे, तो ये इस टाइप से हो जाएगा 2k क्यू, यहां बचा क्या 2 निकाले तो 2l और r, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 2l, देखो 2l और ये q, ये 2l और ये q, ये मिलकर क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैंने पिछले वीडियो में बताया, प्रीवियस वीडियो में बताया वहां पर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ओके, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो 2lq क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा 2k, ये 2lq मिलके हो गए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और r वैसे ही लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां तक आ गया। अच्छा अगर एक बात देखिए आप, तो है कि जो अब हमने बताया था कि डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी होती है ना, लेकिन अब ये जो पॉइंट है, अब छोटी का मतलब क्या होता है, ये माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁹। अब ये जो डिस्टेंस है सेंटर से r, ये थोड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है, इससे इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, मतलब कि वो 10⁻⁶ और वो भी उसका स्क्वायर होगा l का स्क्वायर, और वो जो वैल्यू है सेंटीमीटर मीटर में, तो इसके कंपैरिजन l के कंपैरिजन में r जो होती है बड़ी होती है, ठीक है। तो यहां पर देखें जनरली जो r है ये मच मच लार्जर है किससे, l से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए l को 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो l की जगह पे 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा e की वैल्यू, e की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2kpr अपॉन, अब देखो ये टर्म तो 0, r स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो r की पावर क्या हो जाएगी, r की पावर हो जाएगी 4, अब ये r से एक पावर कट जाएगा, तो e जो नेट है एक्सिस पर वो 2kp अपॉन r क्यूब निकल कर आ जाता है, ये वैल्यू निकल कर आ जाती है, क्लियर हुआ। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ जाती है ई नेट। अच्छा अगर देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, अब देखो ई नेट ये इसी डायरेक्शन में आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ये निकल कर आ गई, क्या आ गई 2kp अपॉन r क्यूब, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अच्छा अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, अब देखो जो हमारा डाइपोल की डायरेक्शन तो इस टाइप से -q से +q की ओर होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम है, मतलब कि हमारी डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा e वेक्टर, ये हो जाएगा 2k, क्योंकि जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में r क्यूब, तो वेक्टर फॉर्म में हमारा ये निकलकर आ जाता है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद नॉन एक्सियल वाली बताता हूं, क्लियर है, तो यहां तक नोट कर लीजिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यू कैन टेक ऑल्सो अ स्क्रीनशॉट, ओके, आप डिजिटल जमाना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, नोट हो गया, रफ कर दें, ठीक है, क्लियर हो गया ना, तो इसमें बस इतना ही है। तो अभी हम लोगों ने निकाला एक्सिस पर, अब निकालेंगे नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल मतलब कि जो डाइपोल है उसके सेंटर के मतलब परपेंडिकुलर, डाइपोल से परपेंडिकुलर पे निकालेंगे, ओके। तो अब देखो इसको हम लोग नॉन एक्सियल बोलते हैं,
नॉन एक्सियल बोलते हैं नॉन एक्सियल पोजीशन पर। दूसरा बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दूसरा बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर, ओके। और बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो क्योंकि ध्यान रखिए बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती दोनों ही हमारे डेरिवेशंस, ठीक है। तो इसको जितने सारे नाम से नॉन एक्सियल, ब्रॉड साइड ऑन, इक्वेटोरियल लाइन पर, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, तो आप सारे नाम ध्यान रखिएगा, पेपर में कोई भी पूछ लिया जाए आराम से कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है ना, ठीक है। तो अब हम लोग चलो देखते हैं डेरिवेशन पर। अब जैसे मान लेते हैं ये हो गया हमारा डाइपोल, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये हो गया इसका सेंटर ओ। अब इस पे चार्ज रखा है माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू। यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल, और यहां से यहां तक की मतलब सेंटर ही से होती है डिस्टेंस एल, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस टाइप से, ओके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो अब ये सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारा ये P है, जहां पर हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब देखो प्लस क्यू से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागती है, तो इसको बना लेते हैं, ऐसे ही इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्लस क्यू से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागेगी। अब ये बी है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं EB। अच्छा अब माइनस क्यू से क्या होगा, अट्रैक्ट करेगी, तो इससे इस डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा EA, ठीक है। क्लियर हो रहा है, तो ये हो गया। अच्छा अब क्या है, इसका हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट अभी डिवाइड करेंगे, cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब EB और EA के बीच में इधर ही साइड तो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि अब देखो यहां से इसको हम लोग, ये जो हमारा डाइपोल है, ठीक है, ये थीटा एंगल कवर कर रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, सिमेट्री, ठीक है। तो पहले चलो हम लोग EA और EB की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर EA की वैल्यू देखें, EA की वैल्यू देखें तो EA की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर, तो हो जाएगा KQ अपॉन R। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो EA माइनस क्यू से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस। अब देखो अगर देखा जाए POA, ये हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, तो यहाँ पर क्या, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, तो अगर स्क्वायर उधर भेज दे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। ऐसे ये भी रहेगी, ऐसे ये भी रहेगी, क्लियर हो गया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होता है, नीचे R स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा यही हमारी EA के लिए वैल्यू निकल कर आई है, यही हमारी इसके लिए भी निकलेगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो ये सेम ही है ना, डिस्टेंस सेम है, चार्ज वही है, ठीक है। तो चार्ज का मतलब नहीं, तो EA की जो वैल्यू है वो हमारी EB के बराबर आएगी, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, क्लियर। अच्छा अब है क्या, देखो जैसे ये थीटा एंगल यहां से कवर कर रहा है, ये थीटा है, ठीक है। तो अब ये थीटा एंगल है, देखो यहां से बनना है, ठीक है। तो ये थीटा है, तो ये वाले से ये वाला थीटा हो जाएगा, और ये वाले थीटा एंगल से ये वाला थीटा एंगल हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा। तो अगर इस P पॉइंट पर हम लोग गौर करें और मान लेते, देखो इस P पॉइंट पर गौर करते हैं, P पॉइंट। अब अगर देखा जाए EA और EB की वैल्यू दोनों बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि जो EA है EB है इसको E मान लेते हैं, पर्टिकुलर एक EA EB को पर्टिकुलर E मान लेते हैं, क्लियर। अच्छा इस P पॉइंट पर अगर हम गौर करें तो देखो अगर देखा जाए अब EB और EA तो सेम है, तो देखो EB की डायरेक्शन ये और EA की इस टाइप से, क्लियर है। तो अगर देखा जाए तो ये इसको ये E हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। अब इस E के हम लोग क्या करें, कंपोनेंट डिवाइड करें, यहां से थीटा एंगल बनना है,
यहां से भी ये थीटा एंगल बनना। तो परपेंडिकुलर, अब इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर वाला ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा। अच्छा इस ई का डिवाइड करें थीटा एंगल यहां से बनना है तो ये वाला हो जाएगा क्या ई कॉस थीटा, और नीचे वाला ये वाला हो जाएगा क्या ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अगर ये ई साइन थीटा और ये ई साइन थीटा ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं और एक ही डायरेक्शन में अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारी जो ई नेट निकल कर आएगा, ई नेट जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, केवल इसी डायरेक्शन में है तो ई जो नेट निकलेगा वो निकल के आ जाएगा ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। क्लियर हो गया, ठीक है। जो ई नेट निकल कर आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वो 2e cos थीटा निकल कर आएगा। अब क्या है ई की वैल्यू यहां पुट अप कर दे क्योंकि जो ea है वही हमारा eb है वही ea है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुट अप कर दें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, तो 2e की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की वैल्यू हो जाएगी kq अपॉन ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा। अब cos थीटा क्या वैल्यू हम लोग पुट अप कर दे, cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर वैल्यू आराम से पुट अप कर दे, बेस क्या हमारा l है, हाइपोटेनस क्या है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट में, चाहे आप इधर से लोगे तो भी l और ये जो डिस्टेंस है वो यहां पर भी डिस्टेंस होगी, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा l अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, ठीक है, तो इसको हाफ के फॉर्म में लिख लें r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ, और यहां पर पावर क्या है इसकी तो पावर 1 है, ठीक है। तो अगर हम गौर करें ई परपेंडिकुलर तो देखो क्या हो जाएगा 2kl3। अब देखो दोनों चीज सेम है, यहां पावर 1 है यहां पर 1/2 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। क्लियर हो गया। अब देखो फिर से यहीं पर 2Lq मिलके क्या बना देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इस टाइप से और क्लियर हो जाएगा। तो E परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा 2Lq मिलकर बन गया 2 तो उसी में आ गया, ठीक है, तो बचेगा K और P अपॉन इस टाइप से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा फिर से वही बात, अब इसके बीच की डिस्टेंस माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में, और जो हमारी ये आर्क डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर मीटर में होती है, तो इस टाइप से क्या करेंगे फिर से वही, जनरली जो आर्क डिस्टेंस है मच 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 लार्जर है किससे l से, तो क्या करेंगे इसलिए l बराबर 0, l को 0 मान लेंगे, तो E परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी kp अपॉन, अब देखो l0 तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये उसकी पावर 3/2, तो स्क्वायर से क्या होगा ये स्क्वायर कटेगा, मतलब ये 2 से 1/2 पावर कट जाएगी, बचेगा क्या केवल 3 बचेगी। तो E परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकल के आएगी kp अपॉन r क्यूब, तो इसके लिए ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है kp अपॉन r क्यूब। अब अगर गौर करो तो एक्सियल वाले में क्या निकल कर आई थी 2 kp अपॉन r क्यूब, यहां पर क्या निकल कर आ रही kp अपॉन r क्यूब, मतलब जो एक्सियल वैल्यू होती है वो ट्वाइस होती है इसकी ट्वाइस होती है ना, तो कुल मिलाकर ये निकल कर आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर ये E की वैल्यू क्या निकल कर आ गई kp परपेंडिकुलर kp अपॉन r क्यूब, और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर इसकी डायरेक्शन। अच्छा इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या, अब माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो ई नेट निकल कर आया ये जो ई नेट की वैल्यू है इधर डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा के पी, क्योंकि हमारा डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, के पी अपॉन आर क्यूब। अच्छा अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसे दिखाएंगे, वेक्टर में क्या होता है माइनस आ जाता है, तो इस टाइप से वेक्टर क्वांटिटी में इस टाइप से हम इसको शो करेंगे। क्लियर हो गया, तो माइनस यहां पर आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्लियर है, तो आप इसको आराम से नोट कर लें, ठीक है। अच्छा एक बात और गौर करिएगा, वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण अगर देखा जाए, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अगर डाइपोल के लिए देखो तो यहाँ आर क्यूब आ रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिए, आपसे एमसीक्यूज में ही पूछ सकता है
कि जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उसकी जो डिस्टेंस होती है 1/r³ के फॉर्म में होती है, r³ होता है उसमें, और पॉइंट चार्ज के लिए r² होता है। क्लियर हो गया? आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। आप अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो ना देखे हो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए डाइपोल के बारे में, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म में, परमिटिविटी, है ना, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनको जरूर देखें क्योंकि वहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन का आप आराम से फायदा उठाइए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।